Student, in last class we discussed about sets. क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स इज वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेट्स बताया था मैंने, सेट्स की 2 फॉर्म बताई थी, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट्स में एक बताया था बिलोंगिंग्स टू। बिलोंगिंग टू क्या होता है? सो अबाउट दिस एग्जाम्पल 1 है, जैसे कि राइट द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसकी इक्वेशन के हम रूट्स निकाल के उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना है। जैसे गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको 0 के इक्वल रखेंगे। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? हम इसको कर्ली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 और माइनस 2। रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट इज 1 और माइनस 2। एग्जाम्पल सेकंड में क्या है? राइट द सेट एक्स सच दैट, ये बताया था मैंने कि रेशियो जो होता है वो इज सच दैट होता है। इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, और एक्स स्क्वायर है वो 14 से लेस देन है इन द रोस्टर फॉर्म। जो सेट है वो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें सेट क्या दिया गया है? मान लिया कि ये सेट ए है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन 40। तो रिक्वायर्ड नंबर्स 40 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर्स में देखेंगे 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, ये तो 40 से ज्यादा हो गया। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो यहाँ पे क्या होगा? जो 1 2 3 4 5 6 इनके जो स्क्वायर हैं वो 40 से कम है। 7 का स्क्वायर तो 40 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो सेट में नंबर आएंगे, सेट्स बन जाएगा हमारे यहाँ पे ए इज इक्वल टू, ये सेट्स की नोटेशन है 1 2 3 4 5 6। इट इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। एग्जाम्पल थर्ड में क्या बोल रहा है कि राइट द सेट्स ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसकी रोस्टर फॉर्म दी गई है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 है, ये 4 है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी में राइट द सेट ए इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, और एक्स को हम बताएंगे कि एक्स क्या है। एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक्स जो है वो स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एन जहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में क्या है? राइट द सेट। ये रोस्टर फॉर्म दी गई है सेट्स की 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इसको नोट कैपिटल लेटर से नोट करेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे सच दैट एक्स, हम बताएंगे कि एक्स क्या है। एक्स क्या है? यहाँ पे देखा कि हमने ये 1 है, ये 2 है, हर बार एक आगे जाता जा रहा है। ये तो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, और नीचे क्या है? 1 ऐड होके नेचुरल नंबर लिख रखा है 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा? ऊपर तो n अपॉन n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड n जो है n किस किस के बीच में लाई करेगा? 1 लेस देन इक्वल टू 1 से बड़ा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n, 1 से बड़ा या इक्वल, और लेस देन इक्वल टू 6 से छोटा या 6 के इक्वल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन 7 से छोटे ही हैं। सो इट इज द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट्स। सेट्स की ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1, जहाँ पे n जो होगा 1 और 6 के बीच में लाई करेगा। 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, और 6 से छोटा या 6 के इक्वल होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमें ये बताना है कि इसमें से सेट्स कौन से हैं और कौन से नहीं है। सेट्स की डेफिनेशन बताई थी मैंने, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल वन, पार्ट 1 है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, हमें वो मंथ बताने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, वो मंथ जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, मंथ तो 12 ही है तो वैसे ही वेल डिफाइंड है, और उनमें से भी बताने की जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जे से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी स्टार्ट हो रहा है, जून हो रहा है, जुलाई हो रहा है, तो ये एक सेट है। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये सेट्स है, यस। और सेट्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू जनवरी, जून और जुलाई, और इसको सेट रोस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे। पार्ट बी द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, में बताना कि टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, उनकी कलेक्शन सेट्स बनेगी या नहीं। ये सेट्स नहीं बनेगी बिकॉज सबके लिए टैलेंटेड राइटर अलग अलग होते हैं, सबके लिए एक नहीं होते, सो दिस इज नॉट ए सेट। पार्ट 3 ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ये भी बैट्समैन किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को शिखर धवन पसंद है, तो ये सब के लिए सेम नहीं है, सो इट इज नॉट ए सेट्स, इनको हम सेट्स में नहीं लिख सकते। पार्ट 4 में क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यहाँ पे वो कलेक्शन बतानी है एक क्लास में बॉयज कितने हैं, ये सेट्स है क्योंकि क्लास में बच्चों की काउंटिंग हो सकती है, बच्चों की काउंटिंग में फिर बॉयज की भी काउंटिंग हो सकती है, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो हम इसको सेट्स बना सकते हैं। पार्ट 5 पार्ट में क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन क्या सेट होगी, हाँ ये भी सेट्स होगी। यहाँ पे हम सेट्स बना देंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स और x जो है वो लेस देन 100 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 99। पार्ट 6 द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नोवेल लिखे गए हैं उनकी कलेक्शन, उनके नॉवेल्स की कलेक्शन सेट्स बनेगी, हाँ बनेगी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ ही नॉवेल लिखे हैं, उनको हम गिन सकते हैं, तो उनकी जो कलेक्शन होगी वो सेट्स होगी। पार्ट 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स की कलेक्शन जो है वो सेट्स होगी या नहीं होगी ऑब्वियसली, जैसे नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन भी सेट्स है, तो इवन नंबर्स की भी कलेक्शन सेट्स होगी, क्योंकि इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। पार्ट 8 में क्या, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनकी कलेक्शन सेट्स होगी, हाँ होगी, क्योंकि क्वेश्चन डिफाइंड है ना भाई, कितने क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये कलेक्शन ऑफ सेट्स होगा। पार्ट 9 द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजरस एलिमेंट है उनकी कलेक्शन सेट्स बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, किसी को टाइगर से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, तो ये कलेक्शन सेट्स नहीं कहलाएगी। आई डिस्कस्ड अबाउट सेट्स की रोस्टर फॉर्म डिस्कस किया हमने, सेट्स की सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस किया हमने। आई गिव योर होमवर्क एक्सरसाइज 1.1, यू कैन सोल्व एक्सरसाइज 1.1 एंड अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको करवा दूंगी। स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट सेट्स, क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था सेट्स क्या होते हैं। सेट्स इज वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेट्स बताया था मैंने, सेट्स की 2 फॉर्म बताई थी, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट्स में एक बताया था बिलोंगिंग टू क्या होता है। सो अबाउट दिस एग्जाम्पल 1 है, जैसे कि राइट द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है हमें x² + x + 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस
इसकी इक्वेशन के हम रूट्स निकाल के उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना है। जैसे गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, हम इसको कर्ली ब्रैकेट इस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 और माइनस 2। रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट इज 1 और माइनस 2। एग्जाम्पल सेकंड में क्या है, राइट द सेट एक्स सच दैट, ये बताया था मैंने कि रेशियो जो होता है वो इज सच दैट होता है, इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 और एक्स स्क्वायर है वो 14 से लेस देन है इन द रोस्टर फॉर्म। जो सेट है वो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें सेट क्या दिया गया है, मान लिया कि ये सेट ए है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन 40। तो रिक्वायर्ड नंबर्स 40 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर्स में देखेंगे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये तो 40 से ज्यादा हो गया, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 1 2 3 4 5 6 इनके जो स्क्वायर हैं वो 40 से कम है। 7 का स्क्वायर तो 40 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो सेट में नंबर आएंगे, सेट्स बन जाएगा हमारे यहाँ पे ए इज इक्वल टू, ये सेट्स की नोटेशन है 1 2 3 4 5 6, इट इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। एग्जाम्पल थर्ड में क्या बोल रहा है कि राइट द सेट्स ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसकी रोस्टर फॉर्म दी गई है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 है, ये 4 है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी में राइट द सेट ए इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, और एक्स को हम बताएंगे कि एक्स क्या है, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक्स जो है वो स्क्वायर्स है नेचुरल नंबर्स का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एन जहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में क्या है, राइट द सेट, ये रोस्टर फॉर्म दी गई है सेट्स की 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नोट कैपिटल लेटर से नोट करेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे सच दैट एक्स, हम बताएंगे कि एक्स क्या है, एक्स क्या है। यहाँ पे देखा कि हमने ये 1 है, ये 2 है, हर बार एक आगे जाता जा रहा है, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, और नीचे क्या है 1 ऐड होके नेचुरल नंबर लिख रखा है 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, ऊपर तो n अपॉन n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड n जो है n किस किस के बीच में लाई करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1 से बड़ा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n, 1 से बड़ा या इक्वल, और लेस देन इक्वल टू 6 से छोटा या 6 के इक्वल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन 7 से छोटे ही हैं। सो इट इज द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट्स, सेट्स की ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1, जहाँ पे n जो होगा 1 और 6 के बीच में लाई करेगा, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल और 6 से छोटा या 6 के इक्वल होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें ये बताना कि इसमें से सेट्स कौन से हैं और कौन से नहीं है। सेट्स की डेफिनेशन बताई थी मैंने, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 1 पार्ट 1 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। हमें वो मंथ बताने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, वो मंथ जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, मंथ तो 12 ही है तो वैसे ही वेल डिफाइंड है, और उनमें से भी बताने की जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जे से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी स्टार्ट हो रहा है,
जून हो रहा है, जुलाई हो रहा है, तो ये एक सेट है। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये सेट्स है, यस। और सेट्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू जनवरी, जून और जुलाई, और इसको सेट रोस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे। पार्ट बी, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें बताना कि टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, उनकी कलेक्शन सेट्स बनेगी या नहीं। ये सेट्स नहीं बनेगी, बिकॉज सबके लिए टैलेंटेड राइटर अलग अलग होते हैं, सबके लिए एक नहीं होते, सो दिस इज नॉट ए सेट। पार्ट थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। ये भी बैट्समैन किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को शिखर धवन पसंद है, तो ये सब के लिए सेम नहीं है, सो इट इज नॉट ए सेट्स। इनको हम सेट्स में नहीं लिख सकते। पार्ट फोर में क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यहाँ पे वो कलेक्शन बतानी है, एक क्लास में बॉयज कितने हैं, ये सेट्स है, क्योंकि क्लास में बच्चों की काउंटिंग हो सकती है, बच्चों की काउंटिंग में फिर बॉयज की भी काउंटिंग हो सकती है, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो हम इसको सेट्स बना सकते हैं। पार्ट फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन क्या सेट होगी, हाँ ये भी सेट्स होगी। यहाँ पे हम सेट्स बना देंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स और x जो है वो लेस देन 100 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 99। पार्ट 6, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नोवेल लिखे गए हैं उनकी कलेक्शन, उनके नॉवेल्स की कलेक्शन सेट्स बनेगी, हाँ बनेगी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ ही नॉवेल लिखे हैं, उनको हम गिन सकते हैं, तो उनकी जो कलेक्शन होगी वो सेट्स होगी। पार्ट 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स की कलेक्शन जो है वो सेट्स होगी या नहीं होगी, होगी ऑब्वियसली। जैसे नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन भी सेट्स है, तो इवन नंबर्स की भी कलेक्शन सेट्स होगी, क्योंकि इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। पार्ट 8 में क्या, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनकी कलेक्शन सेट्स होगी, हाँ होगी, क्योंकि क्वेश्चन डिफाइंड है ना भाई, कितने क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये कलेक्शन ऑफ सेट्स होगा। पार्ट 9, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजरस एलिमेंट है उनकी कलेक्शन सेट्स बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, किसी को टाइगर से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, तो ये कलेक्शन सेट्स नहीं कहलाएगी। आई डिस्कस्ड अबाउट सेट्स की रोस्टर फॉर्म डिस्कस की हमने, सेट्स की सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस की हमने। आई गिव योर होमवर्क एक्सरसाइज 1.1, यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 एंड अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको करवा दूंगी।